क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़, जिन्हें भगवान विष्णु के वाहन के रूप में पूजा जाता है, अपनी मां को गुलामी से कैसे मुक्त कराया? ये कहानी है धैर्य, अधैर्य और एक बेटे के अदम्य साहस की। आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जिसने एक महापराक्रमी पक्षी को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महान ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। वे दोनों बहनें थीं, लेकिन स्वभाव में बहुत अलग थी। एक दिन ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने का निर्णय लिया। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नागपुत्रों का वर मांगा, जबकि विंता, जिनकी इच्छाएं कहीं अधिक महान थी, ने केवल 2 पुत्र मांगे, जो बल और पराक्रम में कद्रु के 1000 पुत्रों से भी श्रेष्ठ हों। ऋषि ने तथास्तु कहकर दोनों से कहा कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना कहकर कश्यप जी वन में चले गए। समय बीता और कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 साल बाद उन अंडों से शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, लेकिन विंता के अंडे अभी भी वैसे ही थे। अपनी बहन के पुत्रों को देखकर विंता अधीर हो गई। उसने जल्दबाजी में एक अंडा तोड़ दिया। अंडे के अंदर उसका पुत्र था, लेकिन उसका शरीर अधूरा था। इस अधूरे जन्म से क्रोधित होकर उस पुत्र ने अपनी मां को श्राप दिया। मां, तुमने धैर्य खोकर मुझे अधूरा जन्म दिया है, इसलिए तुम अपनी बहन की 500 साल तक दासी बनी रहोगी। उस पुत्र का अरुण अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा कि उनका दूसरा पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। किंतु माता, तुम्हें 500 वर्ष के बाद तक धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ समय बाद कद्रु और विंता ने समुद्र मंथन से निकले एक सफेद घोड़े, उच्चैश्रवा, को देखा। विंता ने कहा कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है, लेकिन कद्रु ने छल से कहा कि उसकी पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी, जो हारेगा वो दूसरे का दास बन जाएगा। अपनी शर्त जीतने के लिए कद्रु ने अपने 1000 नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे काले बाल बनकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। जो नाग उनकी बात नहीं माने, कद्रु ने उन्हें राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के डर से सभी नागों ने माता की बात मानी। अगले दिन जब विंता ने घोड़े की पूंछ को काला देखा, तो वो शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। इसी बीच विंता के दूसरे अंडे से महापराक्रमी गरुड़ का जन्म हुआ। बड़े भाई अरुण की भविष्यवाणी सच साबित हुई। गरुड़ ने देखा कि उनकी मां दासी का जीवन जी रही है। जब उन्हें अपनी मां की गुलामी का कारण पता चला, तो उन्होंने नागों से मुक्ति का मार्ग पूछा। नागों ने शर्त रखी, यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ले आओ, तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। अपनी मां को मुक्त करने के लिए माता का आशीर्वाद पाकर गरुड़ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और मार्ग में अनेकों प्रकार की बाधाओं को पार करके वो स्वर्गलोक पहुंचे, जहां अमृत को संरक्षित करके रखा गया था। और अमृत की रक्षा कर रहे इंद्रदेव सहित सभी देवताओं से उन्होंने अदम्य साहस के साथ युद्ध किया, और अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने सभी देवताओं को भी पराजित कर दिया। और उसके पश्चात अमृत की रक्षा के लिए नियुक्त 2 अत्यंत शक्तिशाली नाग, अमृत के चारों तरफ प्रज्वलित अग्नि तथा उस कलश के ऊपर घूमते हुए विशाल चक्र को भेदते हुए गरुड़ ने अमृत को हर लिया और अपनी माता की तरफ वापस लौटने लगे। उसी समय आकाश में गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तब गरुड़ ने ये वर मांगा कि प्रभो, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूं और अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, एवंस्तु ऐसा ही हो। ये दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्रीहरि ने महाबली गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया
और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ध्वज में स्थित रहोगे। इसके बाद भगवान नारायण से एवं स्तु कहकर गरुड़ वहां से वेगपूर्वक चले गए। अमृत लेकर वापस लौटते हुए गरुड़ की मुलाकात इंद्र से हुई। गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से प्रहार किया, लेकिन गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। ये महान आश्चर्य की बात देखकर इंद्र ने मन ही मन विचार किया कि ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, गरुड़, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। तब गरुड़ देव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। तब इंद्रदेव ने गरुड़ देव से कहा, यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वो मुझे वापस दे दो। तुम जिनको ये अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ देव ने कहा, स्वर्ग के सम्राट इंद्र, किसी कारणवश मैं ये अमृत ले जा रहा हूं। इसे किसी को भी पीने नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इस अमृत को रख दूं वहां से तुरंत तुम इसे उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षराज, तुमने यहां जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम मुझसे जो चाहो वर मांग सकते हो। इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़देव को कद्रुपुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो उनकी माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार ये वर भी मांगता हूं कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। तब भगवान इंद्र ने गरुड़देव से कहा कि तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र वहां से चले गए तथा गरुड़देव भी तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदंतर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने समस्त सर्पों से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ये अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूं। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म, स्वस्तिवाचन आदि करके इस अमृत को ग्रहण करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने मुझसे जो बातें कही थी उसके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सभी सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में इंद्र वो अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया है। तब सर्पों ने ये सोचकर संतोष किया कि ये हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है, और इस तरह गरुड़ ने अपनी मां को गुलामी से मुक्त कराया। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि धैर्य और विवेक से हम किसी भी बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। जहां विंता के धैर्य खोने से उनके पहले पुत्र से उन्हें श्राप मिला, वही विंता के धैर्य धारण करने की वजह से उन्हें दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई। आपकी नजर में इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।